Hello, friends. I hope you all are doing well. The topic I thought of picking up today is something you can laugh at or think about seriously. हंसी इसलिए आती है क्योंकि हमने इसको एक हंसी के लेवल तक ले जाके छोड़ दिया है. वो टॉपिक है यूफिमिज्म या यूज ऑफ लैंग्वेज इन सच अ वे कि हम उसमें से अनप्लेजेंट पार्ट को निकाल के उसको थोड़ा कैमोफ्लाज या ढक के प्लेजेंट वे में बोलने की कोशिश करते हैं. वैसे तो ये एक आर्ट है. आप कहते हैं ना, कोई भी अनप्लेजेंट चीज को प्लेजेंटली कहने का एक तरीका होना चाहिए, पर जब वो प्लेजेंट से हटके झूठ बन जाए, फॉल्सिफिकेशन बन जाए या करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो उस पर हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है और लगता है कि आपने लैंग्वेज को रिफाइन नहीं किया, आपने उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट कर दिया और हमने इसको एक सेंसिटिविटी का इशू बना रखा है. पहले कहते हैं ना कि किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए, इसलिए यूफिज्म यूज करते थे कि कोई अनएक्सेप्टेबल अनप्लेजेंट चीज है तो हम उसको अलग वर्ड्स में बोलते थे. तो उसको जब हम बहुत दूर तक ले जाते हैं तब वो एक हास्यप्रद या फनी चीज हो जाती है. पर हमें इस बारे में सोचना इसलिए है क्योंकि ये हमको ट्रूथ से दूर ले जा रही है. अब इतने ज्यादा हम लोग सेंसिटिव हो गए हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं कि अब एक दूसरे का जेंडर बोलने से भी डरते हैं. अब हम किसी को प्रोनाउन बोलने से पहले ही और शी डरते हैं. मुझे लगता है एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ये भी नहीं बताएंगे उसके घर में लड़का हुआ कि लड़की. हम कहेंगे दे वांट टू कॉल हर शी और दे वांट टू कॉल हर ही और दे वांट टू कॉल देम दे. ये भी बताना मुश्किल हो जाएगा. पहले ब्लैक को ब्लैक या नीग्रो बोलते थे, वाइट को वाइट, अब उनको कलर्ड बोलते हैं, किसी को कॉकेशियन बोलते हैं, किसी को कोई तरीका ही नहीं है. अब विमेन को हम कहते हैं अरे आप विमेन को निगेट कर रहे हैं. अब मैन काइंड नहीं ह्यूमन काइंड बोलेंगे, चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन बोलेंगे, बैट्समैन नहीं बैटर बोलेंगे. ये क्या तमाशा लगा रखा है. सबको पता है इससे इक्वालिटी नहीं चैलेंज हो रही, ये सिर्फ एक तमाशा है. अब बोलते हैं वो भी एक्टर है, वो भी एक्टर है. एक्ट्रेस तो बोल ही नहीं सकते, कोई आके आप पे केस ना कर दे. वो चेयरपर्सन है, चेयरमैन बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. पिछड़ी जाति के आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं बोल सकते. अब जेंडर बताने के लिए भी आजकल आपको इतना डरना पड़ता है कि पता नहीं वो क्या कहते हैं, या वो बच्चा कल को अपने को कुछ और बोले, या माँ बाप कहीं हम तो ये कहते नहीं. हंसी तो ये आती है छोटी छोटी चीजें. टॉयलेट बोलने के लिए लोग इतना परेशान होते हैं. लोग कहेंगे अरे मुझे रेस्ट रूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वाटर क्लोजेट जाना है, बाहर WC लिखेंगे. आपको टॉयलेट बोलने में क्या प्रॉब्लम है, क्या शर्म है? क्यों नहीं कह सकते कि आपको टॉयलेट का यूज करना है? ये चीज हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. और जब तक आप इसको सच्चाई छुपाने के लिए नहीं यूज कर रहे तब तक फिर भी टॉलरेबल है. कोई मर जाता है, हम ये नहीं कहते ही डाइड, ही पास्ड अवे हेवनली अबोर्ड. पता नहीं स्वर्ग गए कि नर्क गए, पर हमने जरूर बोलना है हेवनली अबोर्ड. कोई अनएम्प्लॉयड है तो बिटवीन जॉब्स है. ग्रैंडफादर पास्ड अवे तो ही मूव्ड ऑन. किसी को नौकरी से निकाल दिया तो लेट यू गो. कोई सिविलियंस मर गए तो कोलैटरल डैमेज है. कोई ब्लाइंड है तो ब्लाइंड नहीं कह सकते, विजुअली चैलेंज बोलना पड़ेगा. कोई बुढ़ा हो गया है तो गोल्डन ईयर्स बोलना पड़ेगा. बीमार है तो अंडर दी वेदर बोलना पड़ेगा. किसी को गो खो दिया या मर गए तो लॉस समवन बोलना पड़ेगा. कोई बेवकूफ है तो नॉट द शार्पेस्ट बोलना पड़ेगा, स्टूपिड नहीं बोल सकते हैं आप. फिर कोई आउटस्पोकन है तो हम उसको बॉसी नहीं बोल सकते. कोई एग्रेसिव है तो ओवरजीलस बोलेंगे. और कोई पुअर है तो अंडर प्रिविलेज बोलेंगे. कोई बहुत गुस्सा है तो ब्लो अ फ्यूज बोल देंगे. या कोई पी के आया बेवड़ा है तो हम बोलेंगे टिप्सी, हाई. क्यों नहीं बोल सकते कि वो पी के आया हुआ है, ड्रंक है, हाई क्या अब लगा रखा है. तो हमने इन सब चीजों को यूज करके क्या हम सच्चाई को छुपा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. और हम किसी कम्युनिटी का भी नाम लेने से डरने लगे. एक समुदाय, हम नाम ही नहीं लेते. एक पिछड़ी जाति का, ये सब करके हमने ट्रूथ से बहुत बहुत हम दूर आ गए हैं. कोई आलसी है तो वो काउच पोटैटो है. तो क्या हो गया है? आलसी को आलसी क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो जब हम गलत इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं तो हम एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम हमारी हिंदी में भी आ गई है. वो स्वर्ग सिधार गए हैं, ये क्या बात है भाई? मर गए हैं तो मर गए हैं. 7 रात बिताई उन्होंने, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? दे स्लेप्ट टुगेदर की क्या बोलना बोलते हैं. कोई झूठ बोलता है, कहते हैं वो सच बोलने में कंजूसी कर गई. कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं, नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, है ना. तो हमने क्या करा हुआ है? हम हर चीज को घुमा फिरा के एक सच्चाई को कम करके और ऐसे छुपा के बोल रहे हैं. ऐसे करते करते हमने अपने बच्चों को भी
ओवर सेंसिटिव सा बना दिया है। उनको हम ये नहीं कह सकते कि तुम बदतमीज हो, हम कहते हैं डोंट डू लाइक दिस, यू आर गोइंग टू बी दिस और दिस इज गोइंग टू। हम उनको सीधा सीधा डिसिप्लिन भी नहीं करना चाहते हैं। तो अब जब कोई ईव टीजर होता है, बदतमीजी करता है, लड़कियों को छेड़ता है, हम कहते हैं, न्यूज में भी बोलते हैं कुछ मस्खरे पकड़े गए। ये मस्खरे क्या होता है? सीधा बोलिए कि बदतमीज लोग हैं, ईव टीजिंग कर रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे। ये सब करते करते हमने अपनी लैंग्वेज को, अपनी सोसाइटी को बहुत बहुत खराब कर लिया है। कि आपको क्या हो गया है कि आपको कोई भी चीज़ सीधे वर्ड्स में, साधारण शब्दों में कहना एक मुश्किल सी चीज़ हो गई है। कई बार हंसी भी आती है उसको समझने में, पर जब सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन लूज हो जाए, हम कहें थोड़ा धुआं निकल रहा था जब बहुत आग लगी है, जब बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम उसको एथनिक क्लींजिंग को, जेनोसाइड को घुमा फिरा के हर चीज़ को बोलते हैं, तो हमने उसका पूरा पूरा मीनिंग चेंज कर दिया, मीनिंग ऑल्टर कर दिया। हर वर्ड का एक मतलब है, उसको यूज़ करने का एक तरीका है। आप वही चीज़ सेंसिटिविटी के साथ बोल सकते हैं, संवेदनशील की उनकी मौत हो गई, जरूरी थोड़ा है कहने का ही मूव टू हिज हेवनली अबोर्ड, ही इज मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ। क्या बोल रहे? कई बार आप इससे कंफ्यूजन भी कर सकते हैं। वो एक कलर्ड समुदाय से था, कौन से कलर का भाई? ब्लैक, पिंक, येलो, रेड, ये क्या है? अगर हमें सीधी चीज कहने में दिक्कत हो रही है तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? क्या हमने सेंसिटिविटी और पोलाइटनेस को एक नई लेवल पे ले गए हैं? क्या हम चेयर वुमेन या चेयर मैन या मैनकाइंड हम इतने इनसिक्योर हैं कि हमें हर वर्ड को बदलना पड़ रहा है? क्या इक्वालिटी दिखाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल। आपकी सेंसिटिविटी, आपकी पोलाइटनेस आपकी टोन में है। इन चीज़ों को बदल के और इनको जैसे आप कहते हैं यूथेनेसिया, किसी को मारने का, आप किसी को अपनी इच्छा से मार रहे हैं तो आप उसको यूथेनेसिया बोल देंगे, या पुट टू रेस्ट, पुट टू स्लीप। ये सब क्या है? सीधा सीधा बोलिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। किसी की नौकरी ले रहे हैं तो कहिए कि हमें नौकरी लेनी पड़ रही है। तो ये सब चीज़ें छुपा के, ऐसे बोल के हम लैंग्वेज का नुकसान ही कर रहे हैं, अच्छाई नहीं कर रहे। सो माई कंटेंशन इज, आपको यूफिमिज्म की ज़रूरत हो सकती है लिटरेचर में, किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करने में। एक दूसरे से जब बात करें, चीज़ें कन्वे करें तो छुपाए नहीं, सीधी सीधी लैंग्वेज में सीधी सीधी चीज़ बोलें। शायद जो ओवर सेंसिटिव बनते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और नॉर्मल समझने लगेंगे। आई होप यू ऑल्सो एग्री विद मी कि हम ये चीज़ बहुत दूर ले गए हैं। अब टाइम है कि अपनी लैंग्वेज की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को हम एक्सेप्ट करें और उसको ज़्यादा यूज़ करें। सो आई होप you liked this podcast, and please leave your comments down.